तो हल प्रश्न पत्र प्रीवियस ईयर का 35 है और इसमें 20 प्रैक्टिस सेट है। अगर किसी भी तरह ये 20 प्रैक्टिस सेट अगर आप लोग क्लियर कर लेते हैं, इसको लगा लेते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। क्योंकि देखिए खान सर के सारे लोग फैन होते हैं और सभी लोग इनके वीडियोस देखते हैं और एग्जामिनर भी इनके वीडियोस देखते हैं और इनके ही पढ़ाए गए क्वेश्चन और प्रैक्टिस दिए गए प्रैक्टिस सेट से एग्जामिनर अपने एग्जाम में क्वेश्चन सेट करते हैं। तो यहाँ से निश्चित रूप से क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगर आप लोग कितना भी प्रैक्टिस सेट लगा लिए है, लेकिन ये खान सर द्वारा बनाया गया प्रैक्टिस सेट अभी तक आप लोगों ने नहीं लगाया है, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। क्योंकि खान सर एक लोकप्रिय टीचर है और आप लोग भी जानते हैं कि यहाँ पे बीपीएससी जो बिहार पुलिस सर्विस कमीशन वाला जो पेपर हुआ था, उसमें खान सर के सारे क्वेश्चन को हूबहू कॉपी किए गए थे। एग्जामिनर में हूबहू एग्जामिनर ने इनके सारे क्वेश्चन को छाप दिए थे। तो निश्चित रूप से सारे एग्जामिनर जो है इनके वीडियो देखते हैं और इनके ही क्वेश्चन को एग्जाम में छापते हैं। तो आप लोग निश्चित होकर के इनके 20 प्रैक्टिस सेट कम से कम लगा लीजिए और यहाँ से निश्चित रूप से क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए इनके 20 प्रैक्टिस सेट को शुरू करेंगे। इनका पहला क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है, स्वतंत्रता के संग्राम के नेता कौन थे? अमेरिका के स्वतंत्रता के संग्राम के नेता कौन थे? तो यहाँ पे आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। चलिए यहाँ पे जो है इनका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन। वाशिंगटन यानी कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे? ऑप्शन है पुर्तगाली, जर्मन, ब्रिटिश, फ्रेंच। तो यहाँ पे पुर्तगाली ए नंबर ऑप्शन जिनका है वो बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है, पुर्तगाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई? बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन पर बिल्कुल यहाँ पे क्या करते हैं, टिक मार लेते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? अमेरिका में क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज लुइस। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो देखिए हम यहाँ पे बिल्कुल ओरिजिनल वाला जो है आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं खान सर का, तो आप लोग इनके वीडियो को जरूर देखिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है धर्म सुधार आंदोलन, फ्रांस की क्रांति, अगला ऑप्शन है क्रीमिया का युद्ध और डेनमार्क की संधि। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति। राष्ट्रवाद की अवधारणा को किसने जन्म दिया? तो फ्रांस की क्रांति। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है यहाँ पे। तो चलिए बी नंबर ऑप्शन पर टिक मारते हैं यहाँ पे। चलिए अब छठे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य बजाते थे? बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य बजाते थे? तो आंसर है सारंगी, पखवाज, शहनाई, इसराज। तो आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, शहनाई बिल्कुल राइट आंसर है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो चलिए सी नंबर ऑप्शन को टिक मारते हैं यहाँ से। 7वां नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे कि साम्यवाद घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवाद घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है, साम्यवाद घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो यहाँ पे ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, गोर्गी, लेनिन, लियो टॉल्स्टॉय। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। साम्यवाद घोषणा पत्र के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स। तो चलिए यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो ए पर यहाँ पे टिक मारते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो यहाँ पे आंसर है अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संकट, जापान में साम्यवाद का उदय, अगला ऑप्शन है फांसीवाद एवं नाजीवाद का उदय, पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है यहाँ पे। पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण था। तो चलिए यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन पर यहाँ पे टिक मारते हैं।
चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है बेनिटो मुसोलिनी, फिर एडोल्फ हिटलर, विंस्टन चर्चिल, सम्राट नारुहितो। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडोल्फ हिटलर ने। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे आपको बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तो बी नंबर ऑप्शन पर हम लोग टिक मारते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा यहाँ पे, हमारे हमारे सौर देख सकते हैं हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर है मंगल ग्रह। तो चलिए इजी क्वेश्चन है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है एल नीनो शब्द है। तो यहाँ पे ये जो एल नीनो शब्द है चीनी है, अंग्रेजी है, स्पेनिश है, फ्रेंच है। तो यहाँ पे स्पेनिश, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए सी नंबर ऑप्शन को यहाँ पे टिक मारते हैं, स्पेनिश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पे गंगा, बागमती, कोसी, महानंदा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, गंगा। तो चलिए गंगा ए पर टिक मारते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से निकलती है। अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या? तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, देवप्रयाग में। तो यहाँ पे चलिए देवप्रयाग पर हम लोग टिक मारते हैं। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन क्या है तो देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन जो है, भारत की जलवायु है भारत की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र, उष्ण कटिबंधीय शुष्क, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, उष्ण कटिबंधीय अति आर्द्र। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए सी नंबर ऑप्शन को यहाँ पे टिक मारते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्या है? तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा आप लोग बताइए? ऑप्शन नंबर ए है बुलर, भीमताल, लोकतक, नैनीताल। तो यहाँ पे बुलर झील यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, अगला प्रश्न है, देख सकते हैं हिमालय की उत्तरी पर्वतमाला का नाम है। तो हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, सतपुरा। तो यहाँ पे हिमाद्री, उत्तरी हिमालय का नाम क्या है? तो यहाँ पे हिमाद्री है। तो चलिए यहाँ पे आपको ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। अगले प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, अगला प्रश्न है 17 नंबर, किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, राजेंद्र सिंह यादव पायेंग, मारी मारीमुथु, योगनाथ थन। तो यहाँ पे आपको राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि यादव पायेंग जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो 18 नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो यहाँ पे महाभियोग के द्वारा, कार्यालय ज्ञापन द्वारा, जन्म संग्रह द्वारा, प्रीवी काउंसलिंग द्वारा। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, महाभियोग के द्वारा। और राष्ट्रपति को भी महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। तो चलिए अब अगले पेज में चलते हैं हम लोग। सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में हुबहू छपने वाले हैं, तो आप लोग एक बार इस प्रैक्टिस सेट को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन है आपको निर्मला सीतारमन, प्रतिभा पाटिल, सुषमा स्वराज, सरोजिनी नायडू। तो राइट आंसर हो जाएंगे प्रतिभा पाटिल, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन पर टिक मारते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है संसद में, जनता में, मंत्रिपरिषद में, नौकरशाह में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जनता में। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, भारत के कैग नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, देश का प्रथम नागरिक होता है
तो यहाँ पे देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो यहाँ पे उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का महान्यायवादी, राष्ट्रपति। तो यहाँ पे देश का प्रथम नागरिक जो होता है राष्ट्रपति। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन पर टिक मारते हैं हम लोग। चलिए 23 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो यहाँ पे भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही है। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन है विजय लक्ष्मी पंडित, मीरा कुमार, शीला दीक्षित, सुचेता कृपलानी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, मीरा कुमार। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है मीरा कुमार रही है। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला 24वां नंबर प्रश्न आप लोग को दिखाई दे रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे? ऑप्शन है एन संजीव रेड्डी, बीवी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन। सी नंबर ऑप्शन जिनका भी राइट है उनका राइट है। तो चलिए यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन पर टिक मारते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग, 25 नंबर प्रश्न। तो देखिए आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, लोकसभा द्वारा। तो यहाँ पे आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। तो चलिए बी नंबर ऑप्शन पर टिक मारते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार है, धार्मिक अधिकार है, सामाजिक अधिकार है। तो यहाँ पे संपत्ति का अधिकार जो है अब कानूनी अधिकार है। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए ए नंबर ऑप्शन को टिक मारते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएंगे इनका, देख सकते हैं आप लोग, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को, भारत का मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोकसभा उपाध्यक्ष को। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी पर टिक मारते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यहाँ पे 5 वर्ष राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए डी नंबर ऑप्शन को यहाँ पे टिक मारते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है यहाँ पे 29 नंबर, देख सकते हैं, विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? विश्व में सर्वप्रथम किस देश में लिखित संविधान लागू हुआ था? तो लिखित संविधान सर्वप्रथम अमेरिका में लागू हुआ था, यानी कि यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और आप लोग ये भी याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, लेकिन सबसे पहले लागू कहाँ पे हुआ था? तो अमेरिका में। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगर बात करें कि दुनिया के सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ के है, तो अपने देश भारत की है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर है, भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन है? तो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। ऑप्शन है विधि सचिव, सॉलिटर जनरल, भारत का महान्यायवादी, कानून मंत्री। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन होता है? तो महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी, यानी कि सी नंबर ऑप्शन को हम लोग यहाँ पे टिक मारेंगे। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। 31वां प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण है? तो ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे। ऑप्शन है सुविकसित सिंचाई प्रणाली, कृषि साख की उपलब्धता, सरकारी कृषि नीति, उच्च उपज किस्म वाले बीजों की उपलब्धता। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे का मुख्य कारण है सुविकसित सिंचाई प्रणाली। तो ए नंबर ऑप्शन को हम लोग टिक मारेंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को कहा जाता है। तो यहाँ पे कार्यशील पूंजी, स्थिर पूंजी, मानव पूंजी, ए और बी दोनों। तो यहाँ पे देखिए
जो राइट आंसर हो जाएंगे कार्यशील पूंजी। कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को कार्यशील पूंजी कहते हैं, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन है, भूमि, श्रम, पूंजी, ज्ञान। तो देखिए भारत में श्रम जो है मेहनती लोग ज्यादा होते हैं, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। भारत के लोग विदेशों में जाकर के काम करते हैं, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन पर टिक मारेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? तो ऑप्शन है चावल, जई, दूध, तिल। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे दूध। श्वेत क्रांति जो है दूध से संबंधित है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है, वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है भूमि, डी नंबर ऑप्शन है श्रम व भौतिक पूंजी, सी नंबर ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी नंबर ऑप्शन है सामाजिक संस्थाएं। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएंगे। भूमि और श्रम व भौतिक पूंजी, ये तीनों चीजें हम लोगों को क्या चाहिए? वस्तुओं के सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक होता है। तो सी नंबर ऑप्शन पर टिक मारेंगे यहाँ पे, 35 का सी। चलिए नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में ऋण के औपचारिक स्रोत की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? ऑप्शन है नीति आयोग, संघ वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएंगे? भारतीय रिजर्व बैंक। ऋण प्रणाली जो है भारतीय रिजर्व बैंक देखती है। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब 37वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, जीडीपी का तात्पर्य है सामान्य घरेलू मापक, सकल घरेलू उत्पाद। तो आप लोग याद रखिएगा सकल घरेलू उत्पाद होता है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जीडीपी का मतलब क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 38 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग काम करना नहीं चाहते हैं, सुस्त ढंग से काम करते हैं, अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, उनके काम करने के बदले भुगतान नहीं दिया जाता। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अपनी क्षमता से कम काम करते हैं तो अल्प बेरोजगारी होती है। चलिए यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन पर टिक मारते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। 39 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे अब। तो अगला प्रश्न है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो ऑप्शन देख सकते हैं, मौसमी बेरोजगारी, छुपी हुई प्रछन्न बेरोजगारी, दोनों मौसमी व प्रछन्न बेरोजगारी, और डी नंबर है शिक्षित बेरोजगारी। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, दोनों मौसमी व प्रछन्न बेरोजगारी दोनों होती है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन पर हम लोग टिक मारेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है? टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकरण की है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे बेंगलुरु। आप लोग याद रखिएगा इसको, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए ये सेट जो है आप लोग पूरा देखिए, क्योंकि यहाँ से निश्चित रूप से क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में छपने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो है अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, सरकारी आय, पारिवारिक आय, सार्वजनिक उपक्रम की आय। अगला ऑप्शन है उत्पादन के साधनों से आय। तो राष्ट्रीय आय का मतलब होता है उत्पादन के साधनों से आय। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए डी नंबर ऑप्शन पर यहाँ पे टिक मारते हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम रखा गया है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम रखा गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो चलिए यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है? ऑप्शन है नागार्जुन, गजानन माधव मुक्तिबोध, सी नंबर ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, और 4 नंबर ऑप्शन है
सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्सायन, यज्ञ। तो हिरोशिमा जो है यज्ञ की कृति है, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। हीरानंद, सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्सायन, यज्ञ हिरोशिमा के रचयिता है। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? तो यहाँ पे मधुबनी जो है अपने बिहार में लोकप्रिय है, तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप लोगों को 45 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है हेग, राइट ऑप्शन हो जाएंगे, सी नंबर ऑप्शन राइट है। चलिए यहाँ पे आप लोग एग्जैक्ट इसको याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है हेग है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अंबेडकर जयंती मनाई जाती है, अंबेडकर जयंती जो है 14 अप्रैल के दिन मनाई जाती है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन पर टिक मारेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है आप लोग बताइए यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 7 अप्रैल को, एग्जैक्ट आप लोग याद रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। 7 से 7, 7 से स्वास्थ्य, यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, एम्पियर की एसआई इकाई क्या है? एम्पियर का एसआई मात्रा क्या है? तो बताइए यहाँ पे, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। विद्युत प्रवाह, विद्युत धारा मापी जाती है एम्पियर से, यानी कि 48 के बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ? न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ? तो ऑप्शन है क्वांटम फिजिक्स, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, गति का नियम, भारतीय दर्शन। तो राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे न्यूटन का जो यहाँ पे है क्वांटम सिद्धांत, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो चलिए यहाँ पे न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ? तो क्वांटम फिजिक्स की वजह से, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, आज भी उपग्रहों के प्रक्षेपण में किसका प्रयोग होता है? आज भी उपग्रहों के प्रक्षेपण में किसका प्रयोग होता है? तो यहाँ पे है सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएंगे, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का, यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया? प्रश्न है, किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया? तो यहाँ पे क्वांटम फिजिक्स, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएंगे, क्वांटम फिजिक्स। चलिए 52वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सही विकल्प चुने। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा के विद्युत शक्ति संचरण में किया जाता है और विद्युत चुंबकीय प्रेरण और पारस्परिक प्रेरण के मूल सिद्धांतों पर काम करता है। उपयोग किए गए, देखिए 2 नंबर ऑप्शन है, उपयोग किए गए कोर के माध्यम के आधार पर ट्रांसफार्मर को ए नंबर स्टेप अप ट्रांसफार्मर और बी नंबर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो आगे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें करना क्या है, आपको सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, ऑप्शन यहाँ पे दिया है आपको ऊपर के साइड कि यहाँ पे क्या है, एक सही है और 2 सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट है यहाँ पे, यानी कि केवल एक सही है, बी गलत है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है यहाँ पे, द्रव का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? द्रव का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे डी, पिकोमीटर, पिकनोमीटर, यहाँ पे पिकनोमीटर। चलिए तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग होती है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 455 से 390 न्यूटन मीटर, यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है? कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है? तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, सर्दियों के दौरान बर्फ में नमक डालने से बर्फ पिघलने लगती है क्योंकि? तो यहाँ पे डी, यहाँ पे जो है सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है? तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है? तो राइट ऑप्शन हो जाएंगे ब्रोमीन। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए यहाँ पे बी नंबर प्रश्न को टिक करते हैं। अब हम लोग अगले पेज में बढ़ते हैं। तो आप लोग यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे क्लोरीन की। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, CH3 COO CH2 CH3 डॉट 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 का सूत्र है। तो ये जो सूत्र होता है ऑप्शन नंबर सी, इथेनोट इथेनोट एथिल इथेनोट का सूत्र होता है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, एथिल एथोनेट। चलिए 60 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, मक्खन का उदाहरण है निलंबन, कुलायड, घोल, पायस, मिश्रण। तो यहाँ पे पायस राइट आंसर हो जाएंगे। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है, मक्खन जो होता है पायस का उदाहरण होता है। चलिए 61वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे? निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे? एप्सम सॉल्ट, एप्सम सॉल्ट, यानी कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंगूर की खेती का आमतौर पर क्या कहा जाता है? अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, विटिकल्चर। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? विटिकल्चर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है? विटामिन B6 का दूसरा नाम क्या है? तो पायरिडॉक्सिन। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, विटामिन B6 का नाम क्या है? तो पायरिडॉक्सिन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, पादप वायरस TMV का पूर्ण रूप क्या है? पादप वायरस TMV का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएंगे, टोबैको मोजेक वायरस। टी से टोबैको, एम से मोजेक, वी से वायरस। चलिए तो ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएंगे, अग्नाशय। मानव शरीर का अग्नाशय द्वारा इंसुलिन पैदा किया जाता है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, 1930 में सीवी रमन ने किसके लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? तो राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, भौतिक शास्त्र के लिए। सीवी रमन ने 1930 में भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे कार्ल लैंड स्टीनर, यानी कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, रक्त प्रणाली की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएंगे, पराग का उत्पादन पराग कोश में होता है। चलिए तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन को टिक मारते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है, कोकस। कोकस अंडाणु जो है अंडाकार या गोलाकार होता है। तो बी नंबर ऑप्शन पर टिक मारेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, कह रहा है नीचे दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक वृत्ताकार मेज पोस्ट पर 8 व्यक्ति ABC DEFGH
एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, ए ई और जी के बीच में बैठा है, जबकि जी एफ के दाएं ओर और दूसरे स्थान पर बैठा है, एच डी और बी के बीच में, ए और एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, ए और बी एक दूसरे के सामने बैठे हैं, ई और एफ, ई और एच के बीच में कौन बैठा है। तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ करके खुद से बना लीजिए। इसका ऑप्शन हम बतला देते हैं आपको, तो डी नंबर यहाँ पे, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, ये सारे के सारे रीजनिंग के क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। राधा ने सीता से कहा, मेरी माँ के इकलौते भाई का पुत्र तुम्हारा भाई है, राधा का सीता से क्या संबंध है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, पिता की बहन की पुत्री। चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे 72 नंबर क्वेश्चन की ओर जाएंगे हम लोग। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है, आप लोग इसको बना लीजिएगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सह अभाज्य नहीं है, सह अभाज्य नहीं है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, रूट अंडर 0.030625 बटा 0.001225 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, 5 आंसर है। चलिए आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 75 नंबर प्रश्न है, 1/4 प्लस 2/5 भागा बड़ी कोष्ठ के अंदर है मझली कोष्ठ 2.1/5 माइनस 2 मझली कोष्ठ बंद गुना 5 बड़ी कोष्ठ बंद माइनस 2/3 गुना 3/5 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, 1/4। आप लोग ये सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग 76 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों के बीच में हुए एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 1854 मत प्राप्त हुए और हारने वाले उम्मीदवार को 618 मत प्राप्त हुए। दोनों उम्मीदवारों को प्राप्त कुल मतों में से कितने प्रतिशत मत जीतने वाले उम्मीदवार के पक्ष में थे। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएंगे यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, 75। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप लोग 77 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन है, यदि 63 वस्तुओं का क्रय मूल्य 54 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बतला देते हैं, 16.2/3% लाभ, यानी कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, दो क्रमिक छूटों के बाद 120 रुपए की सूची मूल्य वाली एक टाई 90 रुपए में उपलब्ध है। यदि दूसरी छूट 9% है तो पहली छूट कितने प्रतिशत की है। अपने उत्तर को 2 दशमलव अंकों तक पूर्णांकित कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 17.58%। तो चलिए यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन को टिक मारते हैं और नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, राम की आयु भीम की आयु से 6 वर्ष कम है। 3 वर्ष के बाद भीम की आयु राम से दुगुनी होगी। राम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, 3 वर्ष। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग 80 नंबर प्रश्न देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा सही मूलानुपाती सूत्र है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, बहुलक माइनस माध्य बटा 3 बराबर माध्यिका माइनस माध्य। तो डी नंबर ऑप्शन पर हम लोग टिक मारेंगे। अब 81 नंबर प्रश्न देख सकते हैं। यहाँ से भाषा में अभिव्यक्ति के कितने रूप है। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 2, यानी कि भाषा में अभिव्यक्ति के 2 रूप है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, कोई शब्द जब तक किसी वाक्य का अंश नहीं बन जाता तब तक शब्द रहता है, जब तक उस वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे पद, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।
अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। प्रश्न बोधक, अज्ञार्थ, अज्ञार्थक। प्रश्न बोधक, अज्ञार्थक। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, वस्तुओं की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या नाम दिया गया है? वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या नाम दिया गया है? तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। वस्तुओं की विशेषता जो बतलाता है, इनमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो उसको विशेषण कहते हैं, ऑप्शन में नहीं है। वस्तुओं की विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं, तो विशेषण ऑप्शन में नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया किस क्रिया का उदाहरण है? तो यहाँ पे आपको डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएंगे, संयुक्त क्रिया। तो डी नंबर ऑप्शन पर टिक मारेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास का काव्य किस भाषा में रचित है? सूरदास का काव्य ब्रज भाषा में रचित है, आप लोग याद रखिएगा। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चौराहा किस तरह का समासिक शब्द है? तो यहाँ पे चौराहा जो है द्विगु, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएंगे। जिसमें संख्या आता है उसे द्विगु समास कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल, जैसे नवग्रह, चौराहा, त्रिकोण, ये सारे क्या है? द्विगु है, क्योंकि इसमें संख्या आ रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये इंग्लिश का प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं। फॉर ब्लैंक स्पेस चूज द प्रॉपर आर्टिकल, सैन डियागो इज लोकेटेड नियर डॉट 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 मैक्सिकन बॉर्डर। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएंगे, द मैक्सिकन बॉर्डर होगा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द फ्लोविंग। द मास्टर सेज हैव यू सीन द मैप। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएंगे, द मास्टर इंक्वायरीज ऑफ ही हैज सीन द मैप। तो सी नंबर ऑप्शन पर टिक मारेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, द एंटोनिम ऑफ आर्टिफिशियल इज। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल का एंटोनिम बतलाना है आप लोग को। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएंगे, इसका विपरीतार्थक शब्द नेचुरल हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द प्लूरल ऑफ गोज। गोज का प्लूरल क्या होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे क्या? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, गिज। तो चलिए यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन को करेक्ट करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट वन दैट बेस्ट एक्सप्रेसेज ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे राइट आंसर एक्सेसिव, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएंगे, एक्सेसिव। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, fill in the blanks with appropriate form the given options. He dot 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 2 wickets before play was inter interrupted by the rain। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, had taken। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, fill in the blanks with appropriate preposition selecting from the given options। indulgence dot 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 drink is one of the roads to run। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएंगे, इंडगल्स इन। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पिक अप द वर्ड फ्रॉम द चॉइसेज विच इज सिमिलर टू वर्ड आस्क्ड इन क्लेम्ड। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे आपको सी, यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है, रिगर्स। तो चलिए यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन स्थल निम्नलिखित में से कौन सा शहर था? तो बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएंगे, रियो डी जेनेरियो। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में अफ्रीकी संघ AU को G20 के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में स्वीकार किया गया है? तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएंगे, 2023। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश
में गरीबी की संख्या सर्वाधिक है? तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएंगे, भारत। चलिए, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ये कुछ इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है 100 नंबर। दिसंबर 2024 में किस भारतीय राज्य ने मुख्यमंत्री युवा रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किया, जिसका उद्देश्य युवाओं को अपना उद्यम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता और कौशल विकास प्रदान करना है? तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएंगे, बिहार। आप लोग इसको याद रखिएगा। जल्दी से आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और अगले वीडियो को भी देख लीजिए।